जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, आज का लेक्चर शुरू करेंगे। कल जो बात हुई थी वो थी लोक। लोक कैसा है, अर्ध्व ऊर्ध्व लोक, अधो लोक और उसका आकार। आज आगे जाएंगे 13वां शतक, चौथा उद्देश्य पृथ्वी। यानी कि जो भी नरक पृथ्वियां है, 14 राजलोक में पृथ्वी कितनी, 7 नरक पृथ्वी और ईशद प्रागभरा पृथ्वी, ये दो को ही पृथ्वी, 8 को ही पृथ्वी माना है। ये 8 ही पृथ्वी मानी गई है। हमारी जो रहने की जगह वो पृथ्वी नहीं है, इतना समझिएगा। वो पूरा तिर्यक लोक है, बराबर। उसको पृथ्वी कहा ही नहीं है। पृथ्वी 8 है, 7 नारकी और एक ईशद प्रागभरा पृथ्वी। आओ, अब 7 पृथ्वी की बात की है। रत्नप्रभा पहली और अध सप्तम पृथ्वी है 7वीं, वो है तमस्तम प्रभा। तो ऊपर से लेकर नीचे तक सातों पृथ्वी में नरकावास। उसमें 7वीं पृथ्वी में 5 अनुत्तर और महत्तम नरकावास बताए। अनुत्तर एक के बाद एक, और महत्तम नरकावास मतलब सबसे जो कनिष्ठ, जो तकलीफ और या पीड़ादायक होगा नरक, वो है सप्तम नरक, अधो 7वीं पृथ्वी का नरक। उसके बाद छठी पृथ्वी से 7वीं पृथ्वी के नरकवास अत्यंत बड़े, अति विस्तृत, बड़े बड़े आकाश वाले और बहुत ही खाली जगह वाले हैं, बराबर। जो छठी पृथ्वी है उससे 7वीं पृथ्वी का डिफरेंस बताया है। बड़ा ही बड़ा मोटा, बड़ा विस्तृत आकाश प्रदेश भी उसमें बहुत ज्यादा, और खाली जगह भी बहुत ज्यादा। महाप्रवेश वाले नहीं है ये नरक। मतलब यहाँ प्रवेश की क्वांटिटी ज्यादा है वो नहीं है, बहुत ही अल्प प्रवेशी है। अल्प प्रवेश यानी अल्प नारक में रहते हैं, उनकी जमीन बहुत बड़ी है, वो ऐसा कहेंगे। लेकिन नारक बहुत अल्प संख्या में होते हैं, 7वीं नारकी में सब लोग नहीं जाते। ठीक है। अत्यंत आकीर्ण नहीं, यानी यहाँ भीड़ भाड़ नहीं है, बहुत कम नरक जीव है, इसलिए यहाँ ज्यादा भीड़ भाड़ भी नहीं है। अत्यंत व्याप्त मतलब कि पूरा भरा हुआ है ऐसा भी नहीं। ठीक है। और परस्पर के संगठन यहाँ नहीं होते, मतलब एक नारकी दूसरी नारकी के शरीर से संघट्टा हो, यानी कि टकराते हो, ऐसा भी नहीं है। नारक बड़े बड़े लेकिन जगह बहुत ज्यादा है, इसीलिए बहुत कम जीव 7वीं नारकी में जाते भी है। इसीलिए यहाँ पृथ्वी बड़ी लेकिन संकटाश नहीं है, बहुत छूट है, बहुत ही ज्यादा छूट होती है यहाँ पे। अब अब प्रश्न हुआ है कि ये नरकावासों में रहे हुए नारक जीव छठी तम पृथ्वी में रहे हुए उसकी अपेक्षा से, छठी पृथ्वी की अपेक्षा से 7वीं पृथ्वी की बात की है। अब जीव की बात की है, महाकर्म वाले, महाक्रिया वाले। इन्होंने बहुत दुष्ट कर्म बड़ी मात्रा में, इसलिए महाकर्मी है ना। देखिए, कर्म कम हो तो लघु कर्मी कहा जाएगा, लेकिन जिनके ऊपर कर्म ज्यादा है, भारी कर्म है, उसको महाकर्मी कहा जाएगा ना। तो महाकर्मी, महाक्रिया, महाआश्रव, इन लोगों ने आश्रव बहुत किया है। बहुत आश्रव करना बाकी है। आश्रव का मतलब सफाई, आश्रव का मतलब कर्म की, लगे हुए कर्म के ढेर की सफाई। तो इनको ज्यादा ही मात्रा में सफाई करनी, इसलिए महाआश्रव। महाक्रिया, इन्होंने बहुत बहुत कर्म कर करके इतनी क्रिया वो अपने ऊपर चढ़ा दी है, तो इनकी क्रिया की गिनती महाक्रिया में आती है। फिर महावेदना, मतलब अब इनको कर्म भी बहुत भारी दबे हुए हैं, ज्यादा कर्म से भरे हुए हैं, भारी कर्म से भरे हुए हैं ये, इसलिए उनको वेदना भी ज्यादा है।
तो महावेदना है, बराबर। उसकी अपेक्षा, इसकी अपेक्षा, अब ऊपर की नारकी जाएंगे, सातवीं की अपेक्षा छठी नारकी में अल्प कर्म, अल्प क्रिया, अल्प आश्रव, अल्प वेदना। समझ में आ रहा है? सातवीं से छठी में अल्प, छठी से पांचवी में अल्प, पांचवी से चौथी नारकी में अल्प, चौथी से तीसरी नारकी में अल्प, और तीसरी नारकी से दूसरी में अल्प, दूसरी में से तो पहली में उससे भी ज्यादा अल्प। ठीक है, लेशा भी शुद्ध 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 होती जाएगी। बराबर समझ में आ गई बात? अब ऊपर की नारकी की बात की है रत्न प्रभा नारकी, उसमें नीचे की 6 नारकी की अपेक्षा अल्प कर्मी, अल्प क्रिया, इनको क्रिया भी उन्होंने अल्प भरी हुई है उनके ऊपर। ठीक है, अल्प कर्मी, ये इनके कर्म भी अल्प हो चुके हैं, इसीलिए वो पहली नारकी में। अल्प कर्मी इसीलिए कि श्रेणिक राजा जैसे तो ये पहली नारकी से निकल के सीधे उसी भव में तीर्थंकर, तो अल्प कर्मी हो गए ना, अब खाली एक ही भव का कर्म बाकी है, बराबर, एक ही भव का बाकी। अब सोचो क्या नारकी पीड़ादायक है? अब अब 2 क्लास से पढ़ रहे हो नारकी, नारकी बिल्कुल पीड़ादायक नहीं है। नारकी में से तो जीव निकल कर पंचेंद्रिय में ही जाएगा, इससे बढ़िया तो कुछ हमको चाहिए ही नहीं, बोलो, है ना? हाँ, संगनी पंचेंद्रिय ही बनेगा। और वो भी या तो औदारी की शरीरी, या तो तिर्यंज, या मनुष्य, तो दोनों में उसको अपने सम्यक दर्शन को सहायता मिलेगी, मिलेगी ना आगे बढ़ने के लिए। हाँ, तो अल्प कर्मी, अल्प क्रिया, अल्प आश्रव, इनका आश्रव भी अल्प, इनको सफाई भी बहुत कम करनी है। ठीक है। बराबर, अल्प आश्रवी, पर अल्प वेदना वाले नहीं है, क्योंकि नरक में तो है ना, इसलिए वेदना तो है। तो उनको कहा, कैसा कहा जाएगा? अल्प रुद्धि कहा जाएगा, अल्प द्युति वाला कहा जाएगा। ठीक है, इनकी महारिद्धि और महाद्युति वाले वो नहीं होते। तमस तम प्रभा छठी नरक पृथ्वी में, देखिए सातवीं में तो 5 नरकावास, छठी में 99,995, 99,995 नरकावास છે છઠ્ઠીમાં। अब વિચારો કે સાતમીમાં ખાલી 5 નરકાવાસ અને છઠ્ઠીમાં 99,995 નરકાવાસ, એમાં જીવ વધારે જાય છે એટલે ને। એટલે અહીંયા વધારે ખાલી જગ્યા નથી, કારણ કે નરકાવાસ વધારે છે, એટલે જીવ વધારે જાય છે। अत्यंत बड़े और विस्तृत है ये, महाविस्तृत है सप्तम पृथ्वी की अपेक्षा, बराबर। पर यहाँ अवकाश ज्यादा नहीं है, खाली जगह नहीं है, महाप्रवेश वाले हैं, परंतु आकीर्ण, अत्यंत व्याप्त और परस्पर संगठन आदि से युक्त है। ये अत्यंत व्याप्त है, यहाँ ज्यादा ही नरक के जीव है सात्विक की अपेक्षा, इसीलिए परस्पर संगठन यहाँ जरूर होता है, जिन्हें અથડામણ कहिए। छठी नारकी, इसके जीव सातवीं नारकी की अपेक्षा से अल्पकर्मी, अल्प क्रिया, अल्प आश्रव, अल्प वेदना वाले, परंतु महाकर्मी, महाक्रिया, महाआश्रव और महावेदना वाले वो नहीं होते। सातवीं में महावेदना, महाआश्रव, महाक्रिया, महाकर्म ज्यादा, बराबर। और अध सप्तम पृथ्वी में रहे नारकी की अपेक्षा महारुद्धि, महाद्युति वाले जरूर है, उनसे महारुद्धि महाद्युति वाले हुए ना सातवीं की अपेक्षा, परंतु अल्प रुद्धि अल्प द्युति वाले वो नहीं है, बराबर। आओ, अब छठी की अपेक्षा पांचवी में, पांचवी धूम प्रभा पृथ्वी नरकावास से अत्यंत बड़ी, अत्यंत विस्तृत, बहुत ही अवकाश वाली और बहुत ही खाली जगह वाली है, और वो धूम प्रभा की अपेक्षा महाप्रवेश वाली नहीं है,
अत्यंत आकीर्ण नहीं, अत्यंत व्यापी है, परंतु परस्पर संगठन रहित है। तो पांचवी नरक पृथ्वी में छठी से भी ज्यादा अथड़ामण संगठन होगा, बराबर। क्योंकि यहाँ नारकी की क्वांटिटी और बढ़ेगी और बढ़ेगी। जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे नरक जीव ज्यादा मिलेंगे आपको। पांचवी धूम प्रभा में 3 लाख नरकावास। आप सोचो, छठी में थे 99,995, और इससे तो 3 गुना से ज्यादा हो गया। तो 3 गुना से ज्यादा नरकावास हो गए, तो नारकी के जीव भी बढ़ ही गए ना। अब जगह तो उससे भी कम है, एक रज्जू है, एक समान है, और नरकावास ज्यादा है, तो भीड़ ज्यादा होगी ना। हम्म, बराबर। ये छठी और सातवीं नरक पृथ्वी की अपेक्षा से महारुद्धि और महाद्युति वाले हैं, बराबर। उनकी अपेक्षा, इनकी अपेक्षा, ऐसे तो महाद्युति नहीं कही जाएगी, लेकिन सातवीं नारकी की अपेक्षा जरूर है। आओ, सातों नरक पृथ्वी के नरकावासों की संख्या, विस्तार, आकाश, स्थान रिक्तता यानी कि खाली जगह, फिर प्रवेश, आकीर्णता, व्याप्तता, संगठन, कर्म, क्रिया, आश्रव, वेदना, रिद्धि और द्युति, ये सब यहाँ पे बताया गया है। तो नरक में भी क्या क्या देखना है वो आपको बताया, बराबर। तो यहाँ आपको ये जानने को मिला कि जैसे जैसे नीचे के नरकावास में जाओगे, नरकावास अत्यंत विस्तृत मिलेंगे, विशाल मिलेंगे, महाआकाश यानी कि क्षेत्र वाले मिलेंगे। यहाँ अवकाश जगह बहुत है, क्षेत्र बढ़ता जाएगा, धीरे धीरे नीचे जाओ तो नीचे जाने से जगह खाली ज्यादा मिलेगी, है ना। क्योंकि है तो सब बीच में, जो नरक के जीव तो एक रज्जू में ही मिलेंगे। नरक पृथ्वी बड़ी है, लेकिन नरक के जीव एक ही रज्जू में। तो एक रज्जू एक समान जगह होने के बावजूद उनके जो पृथ्वियां हैं अंदर की, नारक पृथ्वी उसके जो आवास है वो ऊपर 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 जाते कम हो रहे, नीचे नीचे आते संख्या में कम हो रहे, ऊपर ऊपर की अपेक्षा नीचे। इसीलिए कम संख्या होगी तो स्वाभाविक है नारकी के जीव भी कमी होंगे, बराबर। तो ऊपर ऊपर के नरक में भीड़ ज्यादा रहेगी। आओ, रत्न प्रभा पृथ्वी के नारक के जीव पृथ्वी के स्पर्श का कैसा अनुभव करता है। अब आपको प्रत्येक नरक पृथ्वी की जो भूमि है उसको स्पर्शित करके जीव क्या अनुभव करते हैं वो जानना है हमको। क्या फल मिलता है, भगवान तो बता ही सकते हैं ये, इसीलिए भगवान बता रहे हैं कि रत्न प्रभा पृथ्वी के अनिष्ट, अकांत, अप्रिय, अमनोज्ञ, मन को प्रतिकूल स्पर्श का अनुभव करते हैं। उनको अच्छा नहीं लगता है, उनको जो स्पर्श है उनके मन को अच्छा नहीं लगता, उनके मन को ये अनिष्ट है, मतलब इच्छित नहीं है, अकांत है, प्रिय नहीं है, अप्रिय है, अमनोज्ञ, उनका मन नहीं करता कि हमको यहाँ रहना चाहिए, बराबर। मन को प्रतिकूल फील होता है। अगर कोई आपको छुए लगे, आप किसी गद्दे पे सोए हो और गद्दे पे आपको कुछ अनुकूल ना लगे तो नींद नहीं आएगी ना, कचरा कचरा जैसा महसूस होगा कि नहीं, बोलो। ऐसे सातों पृथ्वी में नरक के जीव यही अनुभव करते हैं। अब कायिक, तेजस कायिक, वायु कायिक, वनस्पति कायिक संबंधी अनिष्ट और मन को प्रतिकूल स्पर्श का अनुभव वो करते हैं। आओ, नारकों को जो भी स्पर्श हो रहा है उससे उनको दुख होता है। ध्यान से समझिएगा, नारक नारक के जीव को जो स्पर्श हो रहा है तो क्षेत्र जन्य वेदना, वो जो क्षेत्र है वो जन्य वेदना उनको महसूस हो रही है। और उनको सर्व वस्तु का स्पर्श प्रतिकूल ही होता है। क्यों? क्योंकि नरक में ऐसी ही चीज मिलेगी जो आपको मन को खुशी दे ही ना पाए, आपके मन को दुखी ही करे, वही चीज आपको वहां मिलेगी।
पांचों स्थावर संबंधी प्रतिकूल अनुभव करते हैं। कैसे? तो जैसे पृथ्वी का है तो वो पृथ्वी उनको खरबचड़ी कांटा वाली या ऐसी चुभती है बस। उसके बाद अप का है तो अप का भी उनको पानी भी उनको जैसे खुजली हो जाए ना, आप कुछ ऐसे गंदे पानी में रहो और शरीर पर खाज आ जाए ना, ऐसा शरीर उनको अनुभव होता है। उसके बाद तेऊ का है, तो वहां अग्नि तो है नहीं, अग्नि तो वहां बिल्कुल नहीं है, लेकिन गरम गरम आप शरीर जलता है आपका, बादर अग्नि नहीं है, लेकिन वो जो रत्न है ना वो उनके शरीर को जलाता है। उष्ण पुद्गल जमीन के और परमाधामी देवों द्वारा विकुर्वित हुए, वो भी उष्ण पुद्गल, उसका स्पर्श अग्नि जैसा उनको लगता है। बराबर। फिर वायु का ही, तो ऐसा वायु आएगा वहां पे, लगेगा उनको कि जो आपको एकदम स्मूथ और अच्छा वायु नहीं, पर गरम गरम जब हवा आए तो कैसी फील होती है, बाफ जैसा लगता है। हवा बंद हो जाए तो सांस लेने में दिक्कत, तब भी हमको अनुकूल नहीं लगता है जब हवा बंद हो तो भी। तो और वनस्पति कायिक, वनस्पति कायिक जीव में आपको पता है वो लजामणी को छूते ही वो मुरझा जाती है ना। बहुत से ऐसे फूल या ऐसे कुछ पत्ती है जिसको छूने से वो बिखर जाता है, मतलब उनको पीड़ा हो रही है, उनके शरीर को वो तकलीफ हो रही है। तो इस प्रकार से समस्त जीवों को यहाँ रहना ही अरुचिकर है, इसीलिए अनिच्छनीय, अणगमा उखड़ा हो जाए, अप्रिय लगे, द्वेष आए, गुस्सा आए और अत्यंत दुखजनक ऐसा मन को प्रतिकूल महसूस होता है। अब जाड़ाई की अपेक्षा से बात की है, जाड़ाई की अपेक्षा से रत्न प्रभा पृथ्वी कितनी जाड़ी, तो 1,80,000, देखो वो भी कम 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 आएगी 7वीं तक। रत्न प्रभा है 1,80,000 योजन जाड़ी, उसके बाद की पृथ्वी 1,32,000 योजन जाड़ी, तीसरी नारकी 1,28,000 योजन जाड़ी, चौथी नारकी 1,20,000 योजन जाड़ी, पांचवी है वो 1,18,000 योजन जाड़ी, छठी नारकी 1,16,000 योजन जाड़ी, सातवीं नारकी 1,08,000 योजन जाड़ी। तो आप सम देख सकते हो 180 से लेकर 108 तक हम पहुंच गए, तो 20 गुना फर्क आया ना, बोलो। आओ, लंबाई चौड़ाई की अपेक्षा रत्न प्रभा पृथ्वी अन्य पृथ्वियों से हीन है, ठीक है। लंबाई चौड़ाई की अपेक्षा वो अन्य पृथ्वी से वो लंबाई चौड़ाई में सबसे छोटी रत्न प्रभा, उसके बाद एक 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 लंबाई चौड़ाई बढ़ते बढ़ते पहली नारकी की चौड़ाई एक ही रज्जू, बाद में तुरंत अलोप, दूसरी नारकी की 2 रज्जू, तीसरी की 3 रज्जू, चौथी की 4 रज्जू, पांचवी की 5 रज्जू, छठी की 6 रज्जू और सातवीं की 7 रज्जू। तो इस प्रकार से सातों नारकी की चौड़ाई बराबर, एक एक रज्जू बढ़ रही है चौड़ाई, इसलिए वो बढ़ रही है, पर लंबाई सबकी एक रज्जू ही है। देखो आपने सुना था तिर्यक लोग लंबाई चौड़ाई दोनों में एक रज्जू है, क्लास लास्ट क्लास में चला है, आपको ये मालूम पड़ गया, जवाब मिल गया कि तिर्यक लोग एक रज्जू ही है, एक रज्जू से कम तिर्यक लोग नहीं है। बराबर। तो ऐसे ही अब आपको सातों नरक पृथ्वी में देखना है कि सबकी लंबाई एक रज्जू ही है, लेकिन चौड़ाई में सारे 1 से लेकर 7 तक सातों नरक पृथ्वी एक एक बढ़ती है। इस रत्न प्रभा पृथ्वी के नरकावासों के आसपास जो पृथ्वी कायिक से लेकर पांचों कायिक यानी कि वनस्पति कायिक तक के जीव है, वो महाकर्मी, महाक्रिया, महाश्रवी और महावेदना वाले हैं। नरकावास के आसपास जमीन में पृथ्वी काय भी है, अपकाय भी है, सरोवर भी है, तो उसका पानी भी है, फिर उसमें फूल भी है, तो वो वनस्पति काय भी हो गया। बराबर।
और वहां अपकाय भी हो गए, रत्न और पत्थर सरोवर तो पत्थर के बिना तो होगा नहीं, अपकाय तो पानी के बगैर नहीं होगा, पृथ्वी का पत्थर के बगैर नहीं होगा। तो ये सारे जीव महाकर्मी, महाक्रिया, महाअष्टव और महाविद्या वाले हैं, ये जीव भी। आओ, इसलिए वो नारकी के अंदर पूर्व पर भव परंपरा से अधिक कर्म क्रिया वाले जीव ही नरक गति में आते हैं। इतना याद रखिए, जो अधिक कर्मी हो, अधिक कर्मी, अधिक क्रिया वाला हो, वो ही जीव आएंगे। आपको आपको अब सब क्रिया विया से अब विराम हो जाना चाहिए, बराबर हो जाना चाहिए ना। हमको क्रिया आदि से विराम करना ही पड़ेगा। आओ, वो जीव लोक में रहे अन्य स्थावर जीव से भी ज्यादा अधिक वेदना का अनुभव करते हैं। देखो, वहां पर जो जीव है, एकेंद्रियादि, पांचों एकेंद्रियादि, वो जो लोक में अन्य जगह स्थावर जो जीव बैठे हैं, स्थावर जीव, जैसे कि तिर्यक लोक के जीव, उनसे ज्यादा अधिक वेदना का अनुभव करते हैं। इतना याद रखिएगा। आप ये मत सोचिएगा कि यहाँ के तिर्यक लोक के स्थावर जीव से ज्यादा सुखी है वो, ना, वो ज्यादा वेदना का अनुभव करते हैं। यहाँ के तालाब, यहाँ के सरोवर, यहाँ के पत्थर, यहाँ का पानी और यहाँ के जो तेजस काय प्रकाश के जीव है, वो कम वेदना वाले हैं। लेकिन नरक में वही पृथ्वी, पानी, अप, तेउ, वायु, वनस्पति के जीव ज्यादा वेदना वाले और ज्यादा पीड़ा का अनुभव करते हैं। इसीलिए वो भी महाकर्मी, महाक्रिया, महाआश्रव और महावेदना वाले होते हैं। मतलब अगर आप महाकर्मी, महाक्रिया वाले होंगे तो ही रत्न प्रभा आदि सारे नरकों में जाकर वहां भी पृथ्वी का, अपकाय, तेवकाय, वायुकाय, वनस्पति काय बनोगे, बराबर। त्रस्काय भी तो वेदना वाला है। सारे के सारे महावेदना, महाश्रव, महाक्रिया और महाकर्मी। आओ, अब वही लोक आदि का प्रश्न हुआ है, नारकी का यहाँ अभी पूरा हो गया है। जो लोक आदि की बात की है अभी उसकी बात करेंगे। लोक की लंबाई का मध्य भाग कहाँ है? ये प्रश्न किया गया है कि लोक की लंबाई का मध्य भाग कहाँ है। रत्न प्रभा पृथ्वी के आकाश खंड के असंख्यात भाग का उल्लंघन करने के बाद लोक की लंबाई का मध्य भाग आया है। देखो, रत्न प्रभा पृथ्वी के आकाश खंड में आना है, आकाश खंड से असंख्यात योजन आप उसको उल्लंघित करोगे, उसके बाद लोक का मध्य भाग बताया गया है। इसके लिए हमने पहले बहुत चर्चा की है, इसलिए अभी मैं इसको मुद्दे को यहाँ ज्यादा नहीं ले रही हूँ। अधोलोक की लंबाई का मध्य भाग पंख प्रभा पृथ्वी से कुछ अधिक अर्ध भाग का आकाश खंड का उल्लंघन करना है। आकाश खंड उसके ऊपर का ही भाग होता है, बराबर। तो रत्न प्रभा, शर्करा प्रभा, वालुका प्रभा, पंख प्रभा, यानी कि हमारे इसमें आएगा कौन सा, उसके आकाश खंड यानी उसके ऊपर का भाग, पंख प्रभा का ऊपर का भाग, तभी 3.5 होगा। देखिए ध्यान से सुनिएगा, रत्न सातों नारकी का मध्य भाग है तो बराबर 3.5 होना चाहिए। ऊंचाई तो सबकी एक समान है, बराबर। तो ऊंचाई में जब सब एक समान हो तो बराबर 3.5 वाला हिस्सा आएगा आधा। तो पहली नारकी रत्न प्रभा, दूसरी पंख प्रभा, तीसरी शर्करा प्रभा, तीसरी वालुका प्रभा, चौथी पंख प्रभा। तो चौथी और तीसरी के बीच में जो आकाश खंड आएगा उसके बराबर मध्य में अधोलोक का मध्य भाग होगा, तभी 3.5 वो हो गए। अभी आधा पंख प्रभा का ले लो,
उसके मतलब 4 नारकी हो गई आधी, ये गिन लोगे तो, और उसके बाद की 3 नारकी, ऐसे बराबर मध्य में ऐसे आएगा जैसे 3.5 नीचे 3.5 ऊपर। अब ऊर्ध्वलोक की लंबाई का मध्य भाग कहाँ है? तो सनत और महेंद्र के ऊपर और ब्रह्म देवलोक के नीचे। तो चौथे देवलोक के ऊपर और ब्रह्म देवलोक के नीचे। रिष्ट नाम के प्रतर में ऊर्ध्वलोक की लंबाई का मध्य भाग है। चलो, तिरछा लोक की लंबाई का मध्य भाग कहाँ है? तो तिरछा लोक की लंबाई का मध्य भाग मेरू पर्वत के जो बहुसम बराबर मध्य वाला रत्न प्रभा के ऊपर और नीचे, और मेरू के नीचे देखिए, रत्न प्रभा के ऊपर और मेरू के नीचे जो 2 क्षुल्लक प्रतर है, समझ में आया? मेरू पर्वत के बराबर बीच में मेरू से नीचे और रत्न प्रभा से ऊपर जो 2 क्षुल्लक प्रतर के लघुत्तम प्रतरों के बीच में 8 रुचक प्रदेश, जो तिरछा लोक के मध्य भाग रूप 8 रुचक प्रदेश है, जिसमें से 10 दिशाएं निकल रही है, पूर्व दिशा, पश्चिम दिशा, उत्तर दिशा, दक्षिण दिशा, ईशान कोण, अग्नि कोण, नैऋत्य कोण, वायव्य कोण, जो 8 दिशा, ऊर्ध्व दिशा और अधो दिशा, ये जो 10 दिशा निकल रही है, बराबर वही उसके मेरू के अति मध्य भाग में ही, जहां ये 8 उच्चक प्रदेश है, वही तिरछा लोक का बराबर मध्य भाग है। बराबर। आओ 10वें शतक अनुसार ये हो गए आपके लोक के तीनों लोक के मध्य भाग। 10वें शतक अनुसार 10 दिशा, इंद्री यानी कि पूर्व दिशा, उसका नाम है इंद्री, आग्नेयी, उसके बाद याम्या यानी कि दक्षिण, फिर नैऋत्य यानी कि नैऋत्य, फिर वारुणी એટલે પશ્ચિમી, વાયવ્યા એટલે વાયવ્ય, સૌમ્યા यानी उत्तर, ऐशानी यानी ईशान, विमला यानी ऊपर की ऊर्ध्व, और तमा यानी नीचे की अधो दिशा। तो इस प्रकार से 10 दिशा मानी गई है। इन 10 दिशा और विदिशा का उद्गम स्थान, तो ये उद्गम स्थान अब दिशा के पूर्व भाग बताया है, प्रारंभ में क्या है, दिशा कहाँ से निकल रही है, उसके प्रारंभ में कितने प्रदेश, उत्तरोत्तर कितने प्रदेश की वृद्धि होती है, और वो कितने प्रदेश से युक्त है, उसका अंत कहाँ होता है, उसका संस्थान कैसा है, ये सारा सवाल हुआ है, उसका हम जवाब देंगे। इंद्री पूर्व दिशा, जो भी दिशा है उसके प्रारंभ में रुचक प्रदेश है, दिशा के प्रारंभ में, सभी दिशा के प्रारंभ में रुचक प्रदेश आएगा, क्योंकि वहां से शुरू होती है सभी दिशा। बराबर, दिशा ही रुचक प्रदेश में से निकल रही। आरंभ में 2 प्रदेशी इंद्री, जो चारों मुख्य दिशाएं हैं वो आरंभ में 2 प्रदेशी, और चारों जो विदिशा है कोण, वो आरंभ से 1 प्रदेश। तो 2-2 प्रदेश की उत्तरोत्तर वृद्धि होती है, 2 प्रदेश, फिर वापस 2, फिर वापस 2, फिर वापस 2। लोक को आश्रित ये संख्या असंख्यात प्रदेशी हो जाएगी, असंख्यात, ठीक है। और अलोक को आश्रित ये अनंत प्रदेशी हो जाएगी, क्योंकि लोक में तो संख्यात है, आप सिर्फ देखिए बराबर बीच में से निकल रही है ये मेरू के, तो इस तरफ कितना आधा ही रज्जु हुआ ना लोक, सभी दिशा में आधा आधा रज्जु हुआ, एक रज्जु चौड़ाई है जिसको हम लोक बोलेंगे, एक रज्जु चौड़ा, तो बराबर मध्य से दिशा सब निकलेगी, तो सब जगह उसको आधा आधा रज्जु मिलेगा, तो आधा रज्जु असंख्यात हुआ, क्योंकि कैलकुलेटिव तो है ही, बराबर अनंत नहीं होगा। लेकिन लोक में आधा रज्जु नहीं, वो तो असंख्य, अनंत 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 क्षेत्र पड़ा हुआ है अलोक में,
इसलिए वो अलोक में अनंत प्रदेशी, लेकिन लोक को आश्रित वो आधा रज्जु होने के कारण असंख्यात प्रदेशी, ऐसा आपको मानना है। बराबर, लोक को आश्रित वो सादी शांत, उसकी आदि भी है रुचक प्रदेश और अंत भी है लोक, लेकिन अलोक को आश्रित वो आदि तो है लेकिन अनंत तक है। अलोक में अनंत भाग तक वो दिशा जा रही, अलोक में उसका कोई अंत नहीं है, मगर स्टार्टिंग है इसलिए सादी अनंत। लोक को आश्रित उसका आकार वाद्य विशेष मूरज, जो ऐसे नगाड़ा ढोल बजता है ना, वो बराबर ऐसा आकार है उसका, ऐसे पाइप की तरह हो जाएगी। और अलोक को आश्रित गाड़ा की ऊंद बिल्कुल टूटी हुई मोती की माला, ऐसे वो बिखर जाएगी। ऐसे ही जैसे अग्नि दिशा की इंद्र पूर्व दिशा की बात की है, ऐसे आग्नेय दिशा की बात की है। तो आग्नेय कोण की बात की है, कोण हो गया तो वो भी रुचक, उसकी आदि भी रुचक प्रदेश है और वो रुचक में से ही निकल रही है, लेकिन उसकी आदि में एक ही प्रदेश, दिशा में दो दो होते थे, विदिशा में एक एक, चारों विदिशा में एक एक ही प्रदेश होता है और वो अंत तक एक प्रदेश का ही विस्तार होगा, एक के पीछे एक के पीछे एक के पीछे एक, ऐसे। इसलिए वो एक प्रदेश ही है, अनुत्तर वृद्धि रहित, वो वृद्धि नहीं होता, एक ही प्रदेश आगे आगे तक चलेगा। लोक की अपेक्षा से असंख्यात प्रदेशी, लोक में तो वो असंख्यात आ गया, लेकिन अलोक की अपेक्षा से अनंत प्रदेशी। और लोक को आश्रित ये सादी शांत, आदि भी अंत भी है, लेकिन अलोक को आश्रित ये आदि है पर अनंत है, अंत नहीं है। और उसका आकार टूटी हुई मुक्तावली की माला, जो मैं बोली थी, उसका आकार टूटी हुई मुक्तावली की माला, बिल्कुल ऐसी तरह मोती की माला टूट गई हो तो उसकी सैर कैसी होगी, ऐसा अनइवन होगी। तो विदिशा में इसकी गति अनइवन है, बराबर। दिशा में वो सीधी दो प्रदेश में निकल रही है। देखिए, दो प्रदेश होने से क्या होगा, एक प्रदेश इधर एक प्रदेश इधर, बराबर बीच में से दिशा निकलेगी कि नहीं, बोलो, निकलेगी। और अगर एक ही प्रदेश होगा तो वो ऐसे ऐसे बिखर बिखर कर निकलेगी, बराबर। अब सभी दिशाओं को ऐन्द्रिय दिशा की तरह माननी, पूर्व दिशा की तरह, और सभी विदिशा को बराबर नैऋत्य दिशा की तरह, आग्नेय दिशा, सबको एक समान, विदिशाओं को एक समान मानना है, बराबर। खाली देव अलग, बाकी सारी चीज एक जैसी समझ लेनी चाहिए। अब ऊर्ध्व और अधो का कुछ और आएगा गणित। ऊर्ध्व की बात करेंगे, विमला यानी कि ऊर्ध्व दिशा की आदि में क्या है, तो ऊपर भी चार रुचक प्रदेश है, पता है ना, ऊपर भी चार और नीचे भी चार, ऐसे 8 रुचक प्रदेश, ऐसे गाय के आंचल की तरह। तो ऊपर भी चार प्रदेश, नीचे भी चार, तो ऊर्ध्व में भी चार प्रदेश और अधो में भी रुचक, चार रुचक। तो ऊर्ध्व की आदि में भी रुचक प्रदेश है और रुचक प्रदेश से वो निकल रही है, और उसकी आदि में चार प्रदेश है, चार रुचक, और वो अंत तक चार प्रदेश विस्तृत है, अंत तक वो चारों प्रदेश से वो विस्तृत जाएगी। अनुत्तर ये वृद्धि रहित है, अंदर अंत तक ये चार प्रदेश से ज्यादा नहीं बढ़ेगी। लोक को आश्रित ये असंख्यात प्रदेश, अलोक को आश्रित अनंत प्रदेश, बराबर। लोक की अपेक्षा सादी शांत, अलोक की अपेक्षा से सादी अनंत। विमला दिशा रुचकाकार है, रुचक आकार, और ऐसे ही नीचतमा दिशा बिल्कुल वो भी चार रुचक से निकल रही है। चार प्रदेश उत्तरोत्तर वृद्धि रहित है, एक ही वही चार प्रदेश आगे भी जाते हैं, ठीक है। वो चार प्रदेश से ही दिशा ऊपर गई, सतु नीचे चार प्रदेश से ही नीचे गई। आओ, तो इसके लिए रुचकाकार हुई, रुचक आकार, रुचक ऐसा ही होता है, ऐसा चार प्रदेश वाला। आओ, अभी सभी दिशा के अधिपति देव का नाम है, पूर्व दिशा के अधिपति देव इंद्र, इसलिए उसका नाम पड़ा इंद्री। अग्निकोण के देव अग्निदेव, दक्षिण दिशा के अधिपति यम, इसलिए उसका नाम है याम्या, यम की दिशा इसलिए।
नैऋत्य कोण के हैं नैऋत्य देव, इसलिए उसको नैऋत्य कहा है। पश्चिम कोण दिशा के अधिपति है वरुण देव, इसलिए उसको वरुण या वारुणी दिशा कही है। वायव्य कोण के अधिपति वायु देव, इसलिए उसको वायव्य कहा गया है। उत्तर दिशा का अधिपति सोमदेव, इसलिए उसको सौम्या कहा गया है। और ईशान दिशा के अधिपति शिखी देव, ईशान देव या शिखी देव, इसलिए उसको ईशान दिशा कही। ऊर्ध्व दिशा में अंधकार नहीं है, ऊर्ध्व में अंधेरा नहीं है, वो निर्मल है, इसलिए उसको विमल, विमल यानी निर्मल, विमला कहा गया। और अधो दिशा में अंधकार ही अंधकार है, इसलिए उसको तमा कहा गया है, गाढ़ अंधकार होने के कारण। बराबर, बहुत कुछ जानने को मिल रहा है आपको दिशा के बारे में। दिशाओं के उद्गम स्थान, 10 दिशाओं का उत्पत्ति स्थान 8 रोचक प्रदेश है। बिना अष्ट रोचक दिशा की उत्पत्ति नहीं हो सकती। चारों दिशाओं के मूल में वो द्विप्रदेशी है, दो प्रदेश, और उत्तरोत्तर द्विप्रदेश की वृद्धि होती है। वो दोनों द्विप्रदेश उत्तरोत्तर दो 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 और दो दो बढ़ता ही जाएगा, लोकांत तक जाएंगे दो दो प्रदेश। चारों दिशाओं को आकार लोक में मृदंगाकार है, जिसका मुख एक तरफ से संकुचित और दूसरी तरफ बड़ा है। आलोक की अपेक्षा से गाड़ा के ऊंध की समान, गाड़ी का जो ऊंध होता है ना, देखो आगे ये इतना लंबा डंडा और पीछे इतना चौड़ा, ऐसा होता है ना गाड़ी की ऊंध। आगे 2 बलद बांधे हैं तो चौड़ा है। विदिशा के मूल में एक प्रदेश है, अंत तक वो एक ही रहते हैं, एक के पीछे एक के पीछे एक के पीछे एक। उसका आकार मुक्तावली समान, मोती की माला के जैसा। ऊर्ध्व और अधो दिशा प्रारंभ से लेकर अंत तक चतुर्प्रदेशी होते हैं। ऊर्ध्व में भी 4 प्रदेश, अधो में भी 4 प्रदेश। चारों प्रदेश का आकार रुचकाकार है, रुचक आकार। बराबर, चलो समझ में આવ્યો कोई प्रश्न? अब लोक का स्वरूप जानेंगे। लोक का स्वरूप पंचास्ति काय रूप है, पहले भी आ चुका है, फिर से आया। धर्मस्थि का है, अधर्मस्थि का है, आकाशस्थि का, जीवास्थि का और बुद्धिस्थि का। पांचों अस्तिकाय ही लोक का स्वरूप, क्योंकि लोक पांचों अस्तिकाय से भरा हुआ पड़ा है। धर्मास्तिकाय से जीवों का गमन आगमन, भाषा यानी कि बोलना, आपकी बोलने की शक्ति धर्मास्तिकाय द्वारा। उन्मेष, आंखों की पापड़ का हिलना। फिर मनोयोग, मन भी तो गति, मन की गति। वचन योग यानी कि शब्द का बाहर आना, तो उसकी गति। और काय योग, तो मेरा हाथ पैर हिलना। ये सारी क्रियाएं धर्मास्तिकाय के कारण ही पॉसिबल है। इसके अलावा जितने भी चल भाव, गमनशील भाव, पंछी उड़े धर्मास्तिका के कारण, हमारे पैर उड़े, हम दौड़े, हम चले, तो वो धर्मास्तिका के कारण। बराबर, सर्व क्रिया धर्मास्तिकाय के द्वारा ही होती है, इसलिए धर्मास्तिकाय का लक्षण गति रूप है। अब अधर्मास्तिकाय से जीव की प्रवृत्ति, धर्मास्तिकाय से ये बिल्कुल उल्टा है। यहाँ स्थित रहना है जीवों का, बैठना, सो जाना, मन का एकाग्र होना, आप ध्यान में अधर्मास्तिकाय से ही जा पाओगे। इस प्रकार के अन्य जितने भी स्थित भाव है, वो सर्व अधर्मास्तिकाय से ही प्रवृत्त होते हैं। अधर्मास्तिकाय का लक्षण स्थिति रूप होता है, स्थिति यानी स्टेबल होना। आकाशस्तिकाय की बात, आकाशस्तिकाय से जीवों की क्या प्रवृत्ति होती है? आकाशस्तिकाय जीव और अजीव द्रव्यों के भाजन रूप आश्रयभूत होता है। आकाशस्तिकाय जीव अजीव द्रव्यों को अवगाहना देते हैं।
आकाश नहीं होता तो लोक होता भी नहीं, रहता किधर सब? आपके क्षुद्र में भी रहते, पंचास्तिकाएं रहता कैसे? एक परमाणु से एक आकाश प्रदेश पूर्ण रूप से व्याप्त हो जाता है, एक ही परमाणु से। दो परमाणु से भी आकाश प्रदेश पूर्ण होता है। 100 परमाणु आ गए तो भी आकाश प्रदेश, देखो अब एक हुआ तो भी पूर्णपणे व्याप्त, दो हुआ तो भी व्याप्त, तीन हुआ तो भी व्याप्त। जैसे कि एक दिया हो और उसका प्रकाश, आप उसके ऊपर आप कुछ ढक्कन ढको तो एक वाट होगी, वो भी उतने में ही प्रकाश दे देगा, समाये जाएगा। अगर आपने अंदर दो दिया लगा दिया और ढक्कन ढका तो भी वो अंदर ही समाया ना, बाहर निकला? बोलो, निकला? नहीं। अगर 108 दिया करोगे तो भी प्रकाश बाहर निकलेगा? नहीं। नहीं, अंदर ही समा जाएगा। ऐसे ही एक परमाणु से भी आकाश प्रदेश पूरा समा जाएगा, और अनंत परमाणु से भी, 100 करोड़ परमाणुओं से भी आकाश प्रदेश समा जाता है। ठीक है, उसमें अनंत प्रदेशी स्कंद रह सकते हैं, 1000 करोड़ परमाणु भी रह सकते हैं। एक आकाश प्रदेश ऊपर परमाणु द्विप्रदेशी स्कंद, संख्यात असंख्यात प्रदेशी स्कंद रह सकते हैं। एक एक आकाश प्रदेश पर अनंत अनंत परमाणु भी स्थान ले सकते हैं। बराबर? बराबर। अब इसीलिए आकाशास्तिका का लक्षण है अवगान। अब जीवास्तिका द्वारा क्या प्रवृत्ति? तो अभिनिबोधि ज्ञान, मति ज्ञान के अनंत पर्याय, श्रुत ज्ञान की अनंत पर्याय, बराबर, मति ज्ञान के अनंत पर्याय, श्रुत ज्ञान के अनंत पर्याय, उद्धि ज्ञान के अनंत पर्याय, वो सब जीवास्तिका द्वारा प्राप्त होता है। तो जीवास्तिकाय मति श्रुत ये सब ज्ञान के अनंत पर्याय को प्राप्त कर सकता है, दर्शन ज्ञान के उपयोग को प्राप्त करता है। अब आप ये जानो, उसका नाम ही क्या हुआ? उपयोग। जीव का लक्षण क्या है? उपयोग, मतलब जानना। उपयोग का अर्थ क्या हुआ यहाँ पर? प्रत्येक स्थिति को जानना। बोलो, हमको भी इंतजारी रहती है कि नहीं जानने की? क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, कैसे हुआ, ऐसे उपयोग भी जीव का लक्षण होता है। उद्गलास्तिकाय से जीवों की क्या प्रवृत्ति होती है? उद्गलास्तिकाय से जीवों के औदारिक, वैक्रिय, आहारक, तेजस और कार्बन शरीर। उद्गलास्तिकाय से जीवों में ये शरीर में प्रवृत्ति, श्रोतेंद्रिय, चक्षु इंद्रिय, घ्राणेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय, स्पर्शनेन्द्रिय आदि इंद्रिय के उपयोग, फिर मनोयोग, वचन योग, काय योग और श्वासोच्छ्वास ग्रहण, इतना होता है। उद्गलास्तिकाय आपको बाकी सारी चीजों में मदद रूप है। कैसे? जैसे मेरा शरीर बनाना है, उद्गलास्तिकाय, उसमें इंद्रिय बनानी है, उद्गलास्तिकाय। ठीक है, मन योग, वचन योग, काय योग करने के लिए वो भी पुद्गलास्तिकाय। बिना पुद्गलास्तिकाय मनोयोग हो, मन बनेगा ही नहीं। मनोयोग का अर्थ मन का बनना, वचन का की स्थिति का बनना, और काया का निर्माण होना। ठीक है, वचन के लिए योग्य इंद्रियों का निर्माण, मन यानी विचार के योग्य इंद्रियों का निर्माण, ये बिना पुद्गलास्तिकाय हो नहीं सकता है। घ्राणेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय, स्पर्शनेन्द्रिय, ये भी इंद्रिय है ना, इंद्रिय का उपयोग है। तो वो भी चक्षु इंद्रिय, श्रोतेंद्रिय बिना शरीर का हो पाएगा? बोलो। हम्म। और श्वासोच्छ्वास, सबसे पहले काय योग, श्वासोच्छ्वास, वचन योग यानी बोलना, मन योग यानी सोचना। अब तीनों बिना शरीर, बिना ब्रेन पॉसिबल है? नहीं। तो पुद्गलास्तिकाय का लक्षण हुआ ग्रहण करना। क्या हुआ? ग्रहण करना।
हम इंद्रियों को भी ग्रहण करेंगे और बाद में जो जो ज्ञान मिलेगा सबको सबको इकट्ठा करते जाएंगे। आपको पता है ये जो इंतजारी है ना जानने की तालावेली, यही सबसे बड़ी गलती। आप जानने की कोशिश करोगे, हर एक चीज जानो 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 जानो, जानने में क्या हर्ज है, ऐसा नहीं। जानो जानो जानो, तो अब जानोगे तो इच्छा भी आएगी ना, जानोगे तो ही इच्छा आएगी, बराबर। इच्छा आई तो वापस फंस गए। हाँ, तो पुद्गलास्तिकाय का लक्षण है ग्रहण। ठीक है, तो इस प्रकार से पंचास्तिकाय में लोग यानी अस्थि यानी होना, काय यानी कि असंख्य और अनंत प्रदेश, प्रदेश का समूह। जो द्रव्य अस्तित्व धरावता के धराने के साथ प्रदेशों का समूह रूप होता है उसको अस्तिकाय कहा जाता है, बराबर। और वो 5 प्रकार से है। तो ये भी एक द्रव्य है जो अस्तिकाय बन सकता है या बन जाता है। धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, जीवास्तिकाय और पुद्गलास्तिकाय, ये पांचों के उपयोग करने से ही जीव के अंदर लक्षण गुण, ग्रहण गुण उत्पन्न हो सकता है। अभी क्यों समझ में आया? हम्म। अब धर्मास्तिकाय आदि प्रदेश को स्पर्श न करना। धर्मास्तिकाय का एक प्रदेश धर्मास्तिकाय के जगन्य से 3 और उत्कृष्ट से 6 प्रदेश को स्पर्शित करता है। एक प्रदेश 6 को स्पर्शित कैसे? 6 दिशा में छुएगा ना वो। हाँ, और कभी कभी 7 प्रदेशों को भी स्पर्शित है, जगन्य से 4 और 7। जीवास्तिकाय के अनंत प्रदेशों से ये लोग स्पर्शित है। पुद्गलास्तिकाय के अनंत प्रदेशों से स्पर्शित, फिर अद्धा काल के भी कितने समय से स्पर्शित, तो कभी होगा कभी नहीं भी होगा। और अगर होगा तो अवश्य रूप अनंत समयों से स्पर्शित होगा। धर्मास्तिका आदि एक प्रदेश, अधर्मास्तिका आदि एक प्रदेश, धर्मास्तिका के कितने प्रदेशों में स्पर्शित है? जगन्य से 4 और उत्कृष्ट से 7, 7 प्रदेश से वो स्पर्शित होता है। अधर्मास्तिका के एक प्रदेश कितने प्रदेश स्पर्शित है? जगन्य से 3, उत्कृष्ट से 6 प्रदेशों से स्पर्शित है। आकाशास्तिका का एक प्रदेश धर्मास्तिका के प्रदेशों से कदाचित स्पर्शित है, कदाचित नहीं भी है। अगर एक रज्जु होए स्पर्शित तो जगन्य से 1, 2, 3 या तो फिर 4 प्रदेशों से स्पर्शित होगा, बराबर। ऐसे ही अधर्मास्तिकाय भी 7 प्रदेशों से स्पर्शित। आकाशास्तिकाय 6 प्रदेश से स्पर्शित। जीवास्तिकाय कदाचित स्पर्शित होती है, कदाचित स्पर्शित नहीं भी होते हैं। अगर होते हैं तो नियम अनंत प्रदेशों से स्पर्शित। इसी तरह पुद्गलास्तिका के प्रदेशों में भी अद्धा काल के समयों की तरह स्पर्शना जान लेना। जीवास्तिकाय का एक प्रदेश धर्मास्तिकाय के कितने प्रदेशों से स्पर्शित है? तो वो जीवास्तिकाय का एक प्रदेश धर्मास्तिकाय के जगन्य से 4, उत्कृष्ट से 7 प्रदेशों से स्पर्शित होता है।
ऐसे ही आकाशस्थी काय भी 7 प्रदेशों से स्पर्शित, जीवास्थी काय भी धर्मास्थी काय और अधर्मास्थी काय की तरह ही जीवास्थी काय को भी जानना चाहिए। हे प्रभु, पुद्गलास्थी काय का प्रदेश धर्मास्थी काय के कितने प्रदेशों से स्पर्शित है? जैसे जीवास्थी काय वैसे ही धर्मास्थी काय, पुद्गलास्थी काय भी। अब धर्मास्थी काय का एक प्रदेश धर्मास्थी काय के अन्य प्रदेश से, जगन्य से 3 और उत्कृष्ट से 6 प्रदेश को स्पर्शित होता है। एक प्रदेश अगर यहाँ बैठा है तो 6 दिशा में 6 प्रदेश से स्पर्शित हुआ, और कम से कम कितना, तो खाली नीचे ऊपर नहीं देखना है, खाली नीचे भी कितने प्रदेश से स्पर्शित, ऊर्ध्वा अधो और मध्य विदिशा छोड़ दो तो बराबर, तो जगन्य से 3, धर्मास्थी का द्रव्य लोक व्यापी द्रव्य है, लोक में संपूर्ण रूप से व्याप्त एक एक आकाश प्रदेश के ऊपर धर्मास्थी काय का एक एक प्रदेश स्थित होता है। धर्मास्थी काय का जो प्रदेश लोकांत में कोने में स्थित है, उसके 3 दिशा में आलोक है। 1 2 3 होगा ना, जो कोने में होगा उसके 3 दिशा में होगा। आलोक में धर्मास्थी काय नहीं है, इसलिए 3 दिशा को ही स्पर्शित होता है, बाकी की 3 को नहीं। जिस 3 दिशा में लोक है उसके तीनों दिशा में एक एक, और धर्मास्थी काय के अन्य 3 और अन्य प्रदेश, तो इस तरह से उत्कृष्ट 6 प्रदेश को वो स्पर्शित होता है। अब धर्मास्थी काय के जो प्रदेश लोकांत वक्र भाग पर स्थित है, लोक के वक्र भाग में ऐसे जहां 2 दिशा में अलोक और 4 अलोक और 4 दिशा में लोक है, उन चारों दिशावर्ती एक एक और 4 प्रदेशों को स्पर्शित है। धर्मास्थी काय के जो प्रदेश लोकांत पे स्थिर है ऊपर, उसके एक दिशा में अलोक तथा 5 दिशा में लोक है, तो ये पांचों दिशा एक एक करके पांचों दिशा स्पर्शित है। 5 प्रदेश की स्पर्शना उसकी मध्यम स्पर्शना हुई, 6 की उसकी उत्कृष्ट हुई और 3 की जगन्य हुई। धर्मास्थी काय के जो प्रदेश लोक के अंदर स्थित है, लोक के अंदर, वो 6 के 6 दिशा में उनके लोक है, और 6 दिशा में एक एक करके 6 प्रदेश स्पर्शित। आगे अब धर्मास्थी का अधर्मास्थी काय की स्पर्शना, तो भी जगन्य से 4 और उत्कृष्ट से 7 प्रदेश को स्पर्शित। अधर्मास्थी काय द्रव्य लोक व्यापी है, एक एक आकाश प्रदेश के ऊपर अधर्मास्थी काय का एक एक प्रदेश स्थित होता है। धर्मास्थी काय का जो प्रदेश लोकांत में कोने में स्थित है, उसकी तीनों दिशा में लोक है, और वो लोकगत दिशा में एक एक ऐसे 3 प्रदेश और अपने जो आकाश प्रदेश पर स्थित है उसका एक प्रदेश, ऐसे कुल 3 1 और 4 प्रदेश को जघन्य रूप से स्पर्शित। लोकांत पर वक्र भाग पर स्थित धर्मास्थी काय का प्रदेश 4 दिशा में 4 और स्व आश्रित 1, ऐसे कुल 5 प्रदेश को स्पर्शित। इस तरह लोकांत में सीधा समतल भाग ऊपर स्थित धर्मास्थी काय का प्रदेश 5 दिशा के 5 और स्व आश्रित 1, ऐसे कुल 6 प्रदेश को स्पर्शित है। तो 5 और 6 प्रदेशों को मध्यम रूप से स्पर्शित,
और लोक के अंदर रहे धर्मासिकाय के 6 दिशा में 6 प्रदेश, और स्व आश्रित एक, खुद भी तो धर्मासिकाय, खुद भी तो उसके ऊपर ही खड़ा है, ऐसे कुल 7 प्रदेशों को उत्कृष्ट रूप से वो स्पर्शित होता है। चलो, देखिए, जगन्य से 3 प्रदेश लोकांत के कोने में आएगा, और धर्मासिका के 4 प्रदेश आएंगे, और मध्यम से लोकांत के वक्र भाग में 5 प्रदेश धर्मासिका के, और धर्मासिका के 6 प्रदेश, और उत्कृष्ट रूप से लोक के अंदर धर्मासिका के प्रदेश, धर्मासिका के स्पर्शना 6 प्रदेश में, और अधर्मासिका की 7 प्रदेश में, बराबर। अब धर्मासिका और जीवासिका की साथ में स्पर्शना, धर्मास्तिका के प्रत्येक प्रदेश जीवास्तिका के अनंत प्रदेश को स्पर्शित है। समस्त लोक में अनंत अनंत जीव रहते हैं, और एक एक आकाश प्रदेश के ऊपर अनंत जीवों के अनंत आत्म प्रदेश है। इसीलिए धर्मास्तिका के प्रदेश अपनी 6 के 6 दिशाओं में और स्व अवगाहित आकाश प्रदेश के ऊपर रहे हुए जीव के अनंत प्रदेश को स्पर्शित, बराबर। हमारे अनंत प्रदेश है, तो अनंत के अनंत प्रदेश धर्मास्तिका को स्पर्शित है। धर्मासिकाय की पूतगलास्तिकाय के साथ स्पर्शना, धर्मासिकाय के प्रत्येक प्रदेश पूतगल के अनंत प्रदेश को स्पर्शित है। इस श्लोक में अनंत अनंत पूतगल व्याप्त है। एक एक आकाश प्रदेश के ऊपर अनंत पूतगल प्रदेश होते हैं। इसीलिए धर्मासिकाय के प्रदेश अपनी 6 दिशाओं में स्व अवगाहित आकाश प्रदेश के ऊपर रहे अनंत पूतगल को स्पर्श करता है।